एक मॉडर्न शहर में स्मृति नाम की लड़की रहती थी, जिसका एक ब्यूटी पार्लर था और उसी की शॉप के बगल में एक दूसरा ब्यूटी पार्लर और भी था। कुछ महीनों से उसके ब्यूटी पार्लर में लड़कियां मेकअप के लिए नहीं आ रही थी, जिस वजह से उसे पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। एक दिन स्मृति अपने ब्यूटी पार्लर में बैठकर सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? मेरे पार्लर में लड़कियां क्यों नहीं आ रही हैं? और बगल वाले पार्लर में तो भीड़ लगी हुई है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और वो बगल वाले ब्यूटी पार्लर में आए दिन औरतें मेकअप के लिए आने लग गई हैं। स्मृति के मन में बगल वाले ब्यूटी पार्लर को देखकर जलन हो रही थी। तभी स्मृति के ब्यूटी पार्लर में एक सुंदर सी परी आ जाती है। परी को देखकर स्मृति अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर वो परी से बोलती है, जादुई परी, यहाँ आप मेरे ब्यूटी पार्लर में कैसे? सुनो स्मृति, मुझे अपनी सहेली के भाई की शादी में जाना है। तुम मेरा जल्दी से मेकअप कर दो और मुझे सुंदर सा तैयार कर दो। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, मगर तुम्हें मेरा मेकअप बहुत ज्यादा सुंदर करना होगा और बिल्कुल अलग करना होगा। और स्मृति, मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है, तो मेरा मेकअप जल्दी से कर दो। परी की ऐसी बात सुनकर स्मृति ने परी से कहा, मगर परी दीदी, आप तो एक परी हैं और मैंने सुना है परियां अपना मेकअप खुद करती हैं अपने जादुई किट से, तो आपको मेरे ब्यूटी पार्लर में आने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ स्मृति, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मगर मैं जल्दीबाजी में अपना मेकअप किट परी लोक में ही भूल चुकी हूँ और मैंने सुना है पृथ्वी लोक में भी बहुत अच्छा मेकअप होता है, इसलिए मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में चली आई हूँ। अब तुम जल्दी से मेरा मेकअप कर दो, मुझे बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, फिर मुझे आगे भी जाना है। फिर स्मृति जल्दी से परी का मेकअप कर देती है, जिसके बाद परी उसे जल्दी से पैसे देती है और वहाँ से निकल जाती है। जाते समय परी के पर्स से एक जादुई लिपस्टिक स्मृति के ब्यूटी पार्लर में ही गिर जाती है। स्मृति की नजर उस जादुई लिपस्टिक पर पड़ती है और वो उसे तुरंत उठाती है और अपने मन में सोचती है, हाँ, मगर परी ने तो कहा था कि ये अपना मेकअप किट परी लोक में ही भूल चुकी है, तो ये लिपस्टिक, खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है? इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर मैं एक बार देखती हूँ, पता तो चले कि परी लोक में परियां कैसा मेकअप करती है और इस लिपस्टिक का क्या कमाल है। इतना कहकर स्मृति उस जादुई लिपस्टिक को अपने होठों में लगाती है और लगाते ही वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। वाओ, ये लिपस्टिक तो बहुत कमाल की है। अब इसकी मदद से मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगी और बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगी। मजा आ गया। अभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक औरत अपनी बेटी को लेकर आती है। वो बहुत ही काली और दिखने में बदसूरत होती है। वो स्मृति से बोलती है, सुनो, मेरी बेटी की कल शादी है, तो तुम इसे अच्छा सा मेकअप करके तैयार कर सकती हो। तुम्हें इसे सुंदर सा तैयार करना होगा और एक बात का ध्यान रहे, ये इतनी ज्यादा सांवली है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे गोरा कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें मन चाहे पैसे दूंगी। उस औरत की बात सुनने के बाद स्मृति सोचती है कि इतनी काली लड़की को मैं अचानक से गोरा कैसे कर सकती हूँ। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो परी की लिपस्टिक यूज करके देखे, हो सकता है कि यह काली लड़की भी एक खूबसूरत लड़की में बदल जाए। तभी स्मृति उस औरत से बोलती है, जी, एक दिन का गोरापन करके क्या फायदा होगा? मैं इसे हमेशा के लिए गोरा बना दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको 1 लाख रुपए देना होगा। हाँ ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा कर लूंगी, तुम पैसे की चिंता मत करो, बस मैंने जो बोला है उस चीज का ध्यान रखो। स्मृति उस लड़की को चेयर पर बिठा देती है और उसके होठों पर लिपस्टिक लगाती है। कुछ ही देर बाद उस लड़की का काला रंग गोरे रंग में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की और उसकी माँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो स्मृति को 1 लाख रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। यूं ही दिन बीतते जाते हैं।
फिर स्मृति उस लिपस्टिक की मदद से बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। उसका पार्लर पूरे शहर में नंबर 1 ब्यूटी पार्लर हो जाता है। स्मृति के पास खूब सारा पैसा आ जाता है और वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाती है। एक दिन परी उसके ब्यूटी पार्लर में वापस से आती है और स्मृति से बोलती है, सुनो स्मृति, कुछ टाइम पहले मैं तुम्हारे पार्लर में आई थी और मेरी जादुई लिपस्टिक यहीं पर गिर गई थी। मुझे पता है वो तुम्हारे पास है, तुम उसे मुझे वापस लौटा दो। क्या क्या कौन सी लिपस्टिक परी दीदी? यहाँ पर तो कोई जादुई लिपस्टिक नहीं गिरी है। हाँ, आप आई थी ये मुझे याद है, लेकिन आपकी लिपस्टिक मेरे पार्लर में नहीं गिरी थी और मेरे पास तो आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। आप शादी में जा रहे थे ना, शायद वहीं पर गिर गई होगी। वहाँ आप जाकर ढूंढ लीजिए और किसी से पूछ लीजिए, मगर मेरे पार्लर में तो आपकी लिपस्टिक नहीं है। देखो स्मृति, मुझे पता है मेरी लिपस्टिक तुम्हारे पास है, वो मुझे दे दो। अरे मैंने कहा ना आपकी लिपस्टिक मेरे पास नहीं है, तो फिर आप यहाँ से जा सकती हैं। परी स्मृति से कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कितनी बेवकूफ थी ना ये परी, मैंने तो इसे आसानी से बेवकूफ बना दिया और ये यहाँ से चली भी गई। चलो बढ़िया है, कम से कम बला टली। ये परियां भी इतनी बेवकूफ होती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगले दिन स्मृति के ब्यूटी पार्लर में कुछ लड़कियां एक दुल्हन को लेकर आती हैं और स्मृति से बोलती हैं, सुनो स्मृति दीदी, ये हमारी सहेली है, इसकी कल शादी है। इसका बढ़िया सा मेकअप करके इसे आप तैयार कर दो ताकि इसके दूल्हे राजा इसे देखकर पागल हो जाए और बोले कि क्या तारीफ करूं जिसने तुम्हें बनाया। हाँ, क्यों नहीं, यही तो हमारा कमाल है। बस आप देखते ही जाइए मेरे हाथ के मेकअप का कमाल, कैसे यह लड़की भला की सुंदर दिखने लगती है और इसके पति देव तो क्या शादी में आए हुए लड़के भी इसके दीवाने हो जाएंगे। इतना बोलते ही स्मृति उस होने वाली दुल्हन का मेकअप करने लगती है और उसके होठों पर लिपस्टिक लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही वो दुल्हन मुंह से लेकर पांव तक पूरी काली हो जाती है। उसका चेहरा बहुत ज्यादा गंदा दिखने लगता है। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर उसकी सहेलियां स्मृति को खूब पीटने लगती हैं और फिर स्मृति बोलती है, मुझे छोड़ दो दीदी, मुझे छोड़ दो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो। पता नहीं ये कैसे हो गया, इसका मुंह इतना काला कैसे हो सकता है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तभी वहाँ पर अचानक परी प्रकट हो जाती है और बोलती है, स्मृति, ये तुम्हारे लालच और झूठ बोलने की सजा है। मैं अगर चाहती तो उसी दिन सब कुछ साफ साफ कर देती, मगर तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था। इतना बोलते ही परी उस होने वाली दुल्हन के ऊपर अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। फिर परी वही छड़ी स्मृति के ऊपर घुमाती है। फिर स्मृति का रंग ऊपर से लेके नीचे तक काला हो जाता है और फिर परी बोलती है, यही तुम्हारी सजा है स्मृति, अब जिंदगी भर तुम्हारा रंग ऐसे ही काला रहेगा, भुगतो इसे। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी की चीज को अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसकी चीज हमें उसे वापस कर देनी चाहिए।